प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। आइए आज एक छोटी सी चर्चा हम लोग श्री रामचरितमानस के माध्यम से करते हैं। विषय है आज का मूल कि भगवान राम वन में गए और किस कारण से गए, इसमें निमित्त कारण कौन बना। यद्यपि बहुधा लोग माता कैकेयी को दोषी ठहराते हैं कि माता कैकेयी के कारण ही भगवान राघवेंद्र सरकार वन को गए, जैसा कि श्री रामचरितमानस में प्रमाणित है। क्या सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का देहु एक भर परतहि टीका। हे प्रभु, हे राजन, माँ कैकेयी ने महाराज दशरथ जी से वरदान मांगा था। भरत जी को राजगद्दी चाहिए, पहला वरदान। और दूसरा वरदान, मांगहु दूसर कर बर जोधी पुरबहु नाथ मनोरथ मोरी 14 बरस राम बनवासु तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। ऐसा श्री रामचरितमानस में मिलता है प्रमाण। लेकिन और आगे भी कुछ कारण इसमें हैं, जरा ध्यान देने की आवश्यकता है। जिस समय भगवान की राजगद्दी देने की तैयारी हो रही थी, ठीक उसी समय स्वर्ग के देवताओं में खलबली मच गई। उनको ये लगा कि भगवान राम यदि अयोध्या में रहेंगे, अयोध्या का राजा बनेंगे तो वन नहीं जा पाएंगे, और वन नहीं जाएंगे तो हम लोगों को जो भोजन इत्यादि क्षुधा से हम लोग व्याकुल हैं, क्योंकि हम लोगों को तृप्ति माता सरस्वती से देवता लोग बोलते हैं, हे माँ, हम लोगों की तृप्ति ब्राह्मण भोजन से, श्राद्ध से, यज्ञ यज्ञाद से हम सभी देवता लोग तृप्त होते हैं। हम लोगों की क्षुधा शांत होती है। तो ब्राह्मण इत्यादि जो है, तो ये सारा धर्म कार्य बंद कर दिया है, इसलिए हम लोग क्षुधा से व्याकुल रहते हैं। हम लोग को क्षुधा से तृप्ति नहीं होती है। हे माँ, कृपा करो हमारे ऊपर। विपत्ति हमार बिलो की बड़ी मातु करिए सोई राज राम जाहि बन राज तजी हो य सकल सुर का। हे माँ, सरस्वती मैया से प्रार्थना करते हैं सारे देवता लोग मिलकर के कि माँ, कृपा करो हम लोगों के ऊपर, भगवान राम वन को चले जाएं। तब सरस्वती मैया ने देवताओं की बात को सुन करके और मंथरा की बुद्धि को प्रथम फेरती है, और मंथरा ने फिर कैकेयी की बुद्धि को घुमाती है, जैसा कि कहा गया। क्या नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकेयी अजस पेटारी ताहि करी गई गिरा मति फेर। इस तरह से मंथरा के माध्यम से मैया सरस्वती जी ने कैकेयी की बुद्धि को घुमाया
और बुद्धि कैकेयी की बुद्धि। कहा जाता है कि जिसका जैसा साथ किया जाए, उत्तम लोगों का साथ किया जाए तो बुद्धि का विकास होता है, अपने अंदर श्रेष्ठता आती है। और मध्यम लोगों का, मध्यम वर्गीय लोगों का साथ किया जाए तो बुद्धि मध्यम ही बनी रहती है। और अपने से नीच व्यक्ति का, मंद बुद्धि वाले व्यक्ति का यदि साथ किया जाए तो अपनी बुद्धि मंद हो जाती है, नीच हो जाती है। जैसा कि कहा गया, समयश्च समतामेति विशिष्टैश्च विशिष्टता हीयते हि मतिस्तान हीनैः स समागमात्। इस तरह से ये सब भगवान के बन जाने के रहस्य हैं, ये सब कारण हैं। एक बार तो भगवान राघवेंद्र सरकार जब बाल्यकाल में बहुत छोटे थे तो माता कैकेयी के पीछे से जाते हैं, उनका दोनों आँख पीछे से हाथ लगा के बंद कर लेते हैं। मैया कैकेयी ने अनुमान लगाती है, पूर्णतः हनुमान के साथ बोलती है, राम तुम मेरी आँख बंद कर लिए क्यों, छोड़ो बेटा छोड़ो। तो भगवान राम बोलते हैं कि मैया मुझको बन जाने का आदेश दे दो, तो इसलिए मैं आँख छोड़ दूंगा तुम्हारी। तो माँ सोचती है बालक है, अभी खेल खेल में बन जाने के लिए विचार कर रहा होगा, तो बोल देती है ठीक है ऐसा ही हो, तुमको बन जाने के लिए मेरा आदेश है। तो भगवान राम अपना हाथ हटा लेते हैं। इस तरह से यानी कहने का मतलब कि क्या मंथरा की बुद्धि सरस्वती क्या फेर सकती हैं, और फिर सरस्वती मंथरा की बुद्धि के बहाने कैकेयी की बुद्धि घुमाती हैं। जबकि कहा गया कि शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नेति नेति कह जासु गुण करहि निरंतर गान। क्या मजाल कि सरस्वती बिना राघवेंद्र सरकार की इच्छा से कुछ कार्य कर सके, असंभव। बल्कि भगवान राम स्वयं निमित्त कारण है अपने बन जाने का। इसलिए किसी को दोषी ठहराना, मैया कैकेयी को दोषी ठहराना ठीक नहीं है। भगवान राघवेंद्र सरकार, अंतिम निचोड़ यही मिला, सारांश यही मिला, भगवान राघवेंद्र सरकार स्वयं मन को गए, क्योंकि बन जाते समय उनको तनिक भी क्लेश नहीं हुआ और प्रसन्नतापूर्वक सुखपूर्वक हंसते हंसते ऐसे बन को चले गए जैसे उन्हें अयोध्या का राज तिलक होता है और सभी लोग चाहते थे ऐसा। इसी के साथ वाणी को विराम। हरि ओम। शांति शांति शांति।